हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पर्मिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायरिश शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नज़र आ रही हैं। साथ ही साथ फिंगर्स के बीच में काफ़ी फेयर गैप्स हैं। इन गैप्स की मैं बात कर रहा हूँ जो आपको यहाँ पर इनकी फिंगर्स की सेटिंग में ही नज़र आएंगे। इस तरह के गैप्स का होना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव के होते हैं। थोड़ा ज़िद्दी स्वभाव भी ऐसे व्यक्ति का देखा जा सकता है, और ऐसे व्यक्ति अपने डिसीजंस लेने में सक्षम होते हैं और छोटी एज से ही अपने डिसीजंस खुद ब खुद लेना शुरू कर देते हैं। अगर हम देखें इनकी फिंगर्स की लेंथ को, तो अच्छी लेंथ में, मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स हैं। सभी फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं इनकी थिकनेस को, जो दर्शाती है अच्छी एनर्जी को एंड स्टेमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लंबाई में नज़र आ रही है। शनि फिंगर जिन लोगों की अच्छी लेंथ में होती है, ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय और मेहनती टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है, और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से ये व्यक्ति लाइफ में बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य फिंगर की लंबाई को। यह फिंगर लेंथ में शनि फिंगर से सेकंड नंबर पर आती है, और यहाँ पर इनकी इंडेक्स फिंगर से थोड़ी ज़्यादा लंबी सूर्य फिंगर नज़र आ रही है। सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव काफ़ी क्रिएटिव माइंडेड होगा। ऐसे व्यक्ति की आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ भी अच्छी रहती हैं। साथ ही साथ ऐसे नेटिव जिनकी सूर्य फिंगर लंबी हो, एक अच्छा सोशल सर्कल भी बना लेते हैं। और इस फिंगर का ज़्यादा लंबाई में होना नेटिव को थोड़ा सा रिस्क टेकर भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में रिस्क लेने से बिल्कुल भी नहीं घबराते, और कई बार तो अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं। अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देंगे जहां पर नुकसान की संभावनाएं हों। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ भी इनका झुकाव रह सकता है। बात करते हैं इनकी इंडेक्स फिंगर की, तो आप यहाँ पर देखेंगे काफ़ी थिक फिंगर अच्छी लेंथ में नज़र आ रही है। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी, एक स्पिरिचुअल टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहती है। जिन लोगों की तर्जनी अच्छी लंबाई में, अच्छी थिकनेस में हो, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञानवान होते हैं। दूसरों को रास्ता दिखाने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। बात करते हैं इनकी सबसे छोटी फिंगर की, जिसको हम मरकरी की फिंगर कहते हैं। आप देख सकते हैं यह फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में है। सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है उसको भी क्रॉस करती हुई इस फिंगर की लंबाई। इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स देता है। ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस भी अच्छी रहती हैं। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग रहता है जिनकी यह फिंगर लंबी हो। और ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छा वार्तालाप करने वाले, काफ़ी विटी टाइप के होते हैं, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ज़रिए ही जीवन में अच्छी तरक्की कर पाते हैं। तो यहाँ तक हमने देखा इनकी फिंगर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनके सभी माउंट्स को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके सभी माउंट्स हमें काफ़ी उभरे हुए नज़र आ रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और इनका जो बृहस्पति यानी गुरु पर्वत है काफ़ी उभरा हुआ है। यह एरिया गुरु का एरिया कहलाता है। उठा हुआ बृहस्पति माउंट व्यक्ति को आदर्शवादी बनाता है। गुरु पर्वत के ऊपर आपको एक आड़ी रेखा बड़ी बड़ी क्लियरली नजर आ रही होगी, आपको दिखाना चाहूंगा। कुछ इस तरह की एक आड़ी रेखा आप देख पाएंगे। अगर यह रेखा कंप्लीट हो जाए, जैसे अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस एरिया से एक रेखा शुरू हो और इस तरह से दूसरे सिरे तक पहुंच जाए, इस तरह के चिन्ह को हम
रिंग ऑफ सोलोमन कहते हैं, यानी कि गुरु वलय हिंदी में कहा जाता है। और जिन लोगों के हाथ पर ऐसा चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान होते हैं, समाज में अपने ज्ञान की वजह से बहुत अच्छा नाम कमाते हैं, और ख़ास तौर पर 40 वर्ष के आसपास की एज में पहुंचकर किसी न किसी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ जाते हैं, किसी धार्मिक संस्था के साथ जुड़ जाते हैं, और समाज में अपने ज्ञान की वजह से, अपनी स्पिरिचुअलिटी की वजह से नाम कमाते हैं। तो इनके हाथ में ऐसा ही कुछ चिन्ह है जो पूरी तरह से तो नहीं बन रहा, लेकिन अधूरा है। आप देख सकते हैं ऐसा एक अधूरा चिन्ह बनता हुआ, जिसकी वजह से इनकी जो अट्रैक्शन है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ से अधिक रहेगी। स्पिरिचुअलिटी की तरफ पर इनका खिंचाव तो रहेगा ही, लेकिन ऐसे व्यक्ति के भीतर थोड़ी वैराग्य की भावना भी रहती है। ओवरऑल इनका बृहस्पति माउंट काफ़ी अच्छा है, जिस वजह से एजुकेशन के और स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और अगर आप यहाँ पर देखोगे, अंगूठे के इस एरिया पर आपको एक आंख जैसी आकृति बनती हुई नजर आएगी, जिसको हम बुद्धाजाई का चिन्ह कहते हैं। ऐसा चिन्ह जिन लोगों के अंगूठे पर बनता है, ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति बखूबी लगा पाते हैं, और इसी वजह से इन्हें आने वाली घटनाओं का पूर्व अनुमान होता है, और लाइफ में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस यह कर पाते हैं। बात करते हैं इनके शनि पर्वत की, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह जो एरिया है आपको हल्का सा फ्लैट नजर आएगा, बहुत उभरा हुआ शनि माउंट नहीं है, जिस वजह से जीवन में संघर्ष की स्थिति रहती है, लाइफ में हार्डवर्क ज़्यादा करना पड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में लंबी शनि रेखा हो, शनि रेखा से यहाँ पर मेरा तात्पर्य है कुछ इस तरह की रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच जाए, ऐसी एक लंबी रेखा हो, तो व्यक्ति को ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर इस रेखा का अभाव हो, या यह रेखा टूटी फूटी हो, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कुछ इस तरह की फॉर्मेशन में आपको शनि रेखा ऊपर की तरफ बढ़ती नजर आएगी। इस तरह की फॉर्मेशन को हम लेडर फॉर्मेशन कहते हैं। इस तरह की रेखा होने की वजह से जीवन में तरक्की तो ज़रूर होती है, लेकिन काफ़ी उतार चढ़ाव भी रहते हैं। ऐसे व्यक्ति लाइफ में कई बार अपने प्रोफेशन चेंज करते हैं, काम चेंज करते हैं, और लाइफ में कई बार इन्हें डाउनफॉल का सामना भी करना पड़ सकता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो यह जो एरिया है सूर्य का एरिया कहलाता है। यहाँ पर सूर्य माउंट फ्लैट नजर आ रहा है, लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिस वजह से जो नेटिव की रिकॉग्निशन है, पहचान है, वो उन्हें लेटर एज में ही चलकर मिल पाती है। लेकिन ओवरऑल सूर्य फिंगर का अच्छा होना यहाँ पर इनकी क्रिएटिविटी के लेवल को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दर्शा रहा है। अगर हम देखें इनके मरकरी को, तो यह जो एरिया है बुध का एरिया है। आप देख सकते हैं उठा हुआ बुध पर्वत नेटिव को बहुत अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स देता है, काफ़ी अच्छा बिजनेस एक्वेमेंट ऐसे व्यक्ति का रहता है। ऐसे नेटिव अगर चाहें तो कुछ ना कुछ बिजनेस कर कर, या जॉब के साथ साथ साइड बिजनेस कर कर भी काफ़ी अच्छा धन अर्जित कर सकते हैं। बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की, तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो हार्ट लाइन है काफ़ी अच्छे कर्व में है। इस तरह से कर्व्ड हार्ट लाइन का नज़र आना इंडिकेट करता है थोड़ी इमोशनल नेचर को। ऐसे व्यक्ति काफ़ी केयरिंग होते हैं, दूसरों की काफ़ी ज़्यादा केयर करने वाली पर्सनैलिटी रहती है। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर आपको छोटे छोटे चेन्ड स्ट्रक्चर भी नज़र आएंगे। इस तरह के चेन्ड स्ट्रक्चर हार्ट लाइन के ऊपर बनना इंडिकेट करता है कि नेटिव को आगे चलकर ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होना, खास तौर पर 40s की एज के बाद कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हार्ट से रिलेटेड व्यक्ति को परेशानियां दे सकती हैं। खासतौर पर हार्ट की जो फंक्शनैलिटी है, हमारे ब्लड के फ्लो को कंटिन्यू करना होती है, तो उस फंक्शनैलिटी में कुछ ना कुछ दिक्कत आ सकती है। लाइफ में ब्लड प्रेशर का अप या लो होना, ऐसी दिक्कतें इन्हें आगे चलकर फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन अगर ऐसा व्यक्ति रेगुलर एक्सरसाइज करता है, डाइट के ऊपर पूरा कंट्रोल करता है, तब ऐसी दिक्कतें नहीं होती। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देखेंगे माइंड की लाइन कुछ इस तरह से, यह इनकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा और माइंड की लाइन के बीच में आपको क्लियर गैप नजर आएगा। यहाँ पर ये रेखाएं जुड़कर नहीं चल रही हैं। जिन लोगों की ये दोनों रेखाएं अलग अलग होती हैं, ऐसे व्यक्ति जिद्दी स्वभाव के होते हैं, बिल्कुल भी अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, किसी के दबाव में नहीं रह पाते। इनसे ज़बरदस्ती कोई भी काम करवा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति डिसीजन मेकिंग खुद करते हैं, जो भी काम करना है खुद से करना है, और थोड़ा सा रिबेलियन टाइप का नेचर ऐसे व्यक्ति का रहता है। लेकिन यही चीज़ नेटिव को प्रोग्रेस के लिए भी काफ़ी अच्छा लाभ देती है। इस तरह की रेखा होने से नेटिव अपने डिसीजन खुद से लेने वाला होता है, जिस वजह से कई बार तरक्की की संभावनाएं बहुत बेहतर हो जाती हैं। माइंड लाइन लंबी है, अच्छी लंबाई में इस रेखा का होना इंडिकेट करता है कि माइंड शार्प रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इगोइस्टिक और ज़िद्दी नेचर भी यह रेखा इनको दे सकती है। अगर हम देखें इनकी लाइन ऑफ लाइफ की, तो आप देखेंगे लाइफ लाइन कुछ इस तरह से,
यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैपिंग होती हुई, जिस वजह से मिडिल एज में चलकर थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने की संभावनाएं, और लंबी एज रहेगी 75 से 80 के बीच की एज रहने की संभावनाएं इनकी जीवन रेखा दर्शा रही है। जीवन रेखा में कुछ हल्का चेंज स्ट्रक्चर होने की वजह से हेल्थ रिलेटेड माइनर ऑन एंड ऑफ इश्यूज रह सकते हैं। और अगर हम देखें इनकी लाइफ लाइन से निकलने वाली कुछ रेखाएं, जैसे आप यह रेखाएं देख सकते हैं बाहर की तरफ निकलती हुई, ऐसी रेखाएं व्यक्ति को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका देती हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, फॉरेन ट्रैवल के साथ साथ विदेश जाकर लंबे समय तक स्टे करने की संभावनाएं भी इस तरह की रेखाएं बढ़ाती हैं। और खासतौर पर अगर आप देखेंगे इनकी लाइफ लाइन के बिल्कुल अंत वाले एरिया में, यह जो एरिया है, यहाँ पर आपको एक फिश की आकृति बनती हुई नजर आएगी। इस तरह का चिन्ह केतु पर्वत के ऊपर अगर बनता है तो यह व्यक्ति को कई बार जीवन में सडन वेल्थ गेन्स देता है, अचानक धन लाभ होते हैं, कई बार इनहेरिटेड वेल्थ मिलती है, अनअर्न्ड वेल्थ जो पैसा व्यक्ति ने खुद से नहीं कमाया होता वो पुश्तैनी जमीन जायदाद के तौर पर या कहीं ना कहीं से इन लॉस की तरफ से ऐसे व्यक्ति को मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इस तरह का चिन्ह होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसकी वजह से लंबी दूरी की यात्राएं और विदेश में लॉन्ग स्टे के चांसेस इस तरह की रेखाएं व्यक्ति को ज़रूर देती हैं। बात करते हैं यहाँ पर इनके इस एरिया की, जिसको हम शुक्र पर्वत कहते हैं। उभरा हुआ वीनस माउंट यहाँ पर हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को देता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति थोड़े से खर्चीले स्वभाव के भी हो सकते हैं। इस तरह का वीनस माउंट होना व्यक्ति को जीवन में हर तरह की लग्जरीज और सुखों का लाभ देता है। अगर हम देखें इनके चंद्र पर्वत को, तो यहाँ पर आप देखेंगे चंद्र पर्वत का जो एरिया है यहाँ पर काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। चंद्र माउंट के ऊपर कुछ आड़ी रेखाएं थोड़ी एंग्जाइटी को तो बढ़ाती हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनके मून माउंट की वजह से नज़र नहीं आ रहा। तो ओवरऑल हाथ की रेखाएं काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन फेट लाइन का वीक होना थोड़ा सा इनको दिक्कतें दे सकता है, लाइफ में संघर्ष रह सकता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आउट ऑफ अपने कंफर्ट जोन से निकलकर व्यक्ति को काम करना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये कुछ एनालिसिस से इनके हैंड के बारे में। मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।